हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 16th लेक्चर। ये मेरा 16th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 15 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय 16th लेक्चर वीडियो। एंड आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में अबाउट ट्रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रेनिंग का। राइट, बट उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में जरा बता देती हूँ कि जो पिछले 15 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने कौन कौन से चैप्टर कवर किए हैं। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके इस रीड कर लीजिए। ये सारे ही जो मेन टॉपिक प्लस इसमें ये सारे ही सब टॉपिक हम लोग बहुत डिटेल में पिछले 15 लेक्चर वीडियो में कवर कर चुके हैं। हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, जॉब एनालिसिस पढ़ चुके हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पढ़ चुके हैं, रिक्रूटमेंट पढ़ लिया, सिलेक्शन पढ़ लिया, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन, इंडक्शन को ओरिएंटेशन भी कहते हैं, तो ये भी हम कवर कर चुके हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोबिलिटी। तो ये सारे ही टॉपिक हम बहुत डिटेल में पिछले 15 लेक्चर वीडियो में कवर कर चुके हैं। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अबाउट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बहुत डिटेल में समझेंगे ट्रेनिंग क्या होती है। ठीक है, क्या पर्पस है, क्या जरूरत है ट्रेनिंग देने की, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत है, क्या नीड है, क्या पर्पस है, ये समझेंगे। एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या दोनों एक ही होता है या दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फिलॉसफी ऑफ ट्रेनिंग, उसके बाद टाइप ऑफ ट्रेनिंग देखेंगे, उसके बाद ट्रेनिंग के डिफरेंट मेथड समझेंगे। ठीक है, तो ये सारे ही टॉपिक हमें बहुत डिटेल में पढ़ने हैं इस चैप्टर में, ट्रेनिंग के इस चैप्टर में। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, ट्रेनिंग। वैसे ये आपके लिए कोई न्यू वर्ड तो नहीं है, ये नॉर्मल वर्ड हम यूज भी करते हैं, ट्रेनिंग, ट्रेन करना। ठीक है, तो जब किसी एम्प्लॉय का सिलेक्शन हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था ना रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन। ठीक, तो जब किसी एम्प्लॉय का सिलेक्शन हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, अब वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिलेक्ट हो गया है, अब उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन असाइन की जाएगी। बट उस पोजीशन पे वो काम करना शुरू करे उससे पहले उस एम्प्लॉय को क्या दी जाती है, उस एम्प्लॉय को दी जाती है ट्रेनिंग। नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को पहले एक्चुअली में काम कराने से पहले क्या देती है, ट्रेनिंग। ठीक है, तो ट्रेनिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर इंपॉर्टेंट एचआर एक्टिविटीज की बात करें तो ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग इज एन एक्ट। ट्रेनिंग क्या है, एक एक्ट है जिसके तहत जो एम्प्लॉई है, ठीक है, वो अपना जो पर्टिकुलर जॉब है उसको अच्छे से परफॉर्म करे। इसके लिए उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो स्किल है, उसको और इंक्रीज किया जाता है, उसको और इनहेंस कराया जाता है। ठीक है, तो दैट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के तहत एम्प्लॉय को और ज्यादा नॉलेज दी जाती है, उस काम, उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए जो जो नॉलेज की जरूरत होती है वो एम्प्लॉय को दी जाती है, जिस स्किल की जरूरत होती है वो एम्प्लॉय की स्किल पे काम किया जाता है। ठीक है, उसको बढ़ाया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग, यही ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो ट्रेनिंग क्या है, इट्स एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉय। ट्रेनिंग एक एक्ट है जिसके तहत एम्प्लॉय की नॉलेज एंड स्किल को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, ताकि वो पर्टिकुलर जॉब को और अच्छे से परफॉर्म कर सके। राइट, तो बात करें मेजर आउटकम ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के तहत फिर क्या होता है, ट्रेनिंग के तहत लर्निंग होती है, एम्प्लॉय सीखता है, एम्प्लॉय नई स्किल, नई नॉलेज, ठीक है, एक्सपर्टीज, नई टेक्नोलॉजी, ठीक है, सीखता है, लर्न करता है। तो दैट इज द मेन आउटकम ऑफ ट्रेनिंग। ठीक, यही देखिए ये पॉइंट मैंने लिखा है, अ ट्रेनी लर्न न्यू स्किल एंड यूजफुल नॉलेज। ये जो ट्रेनी होता है, ट्रेनी मतलब जिसको ट्रेनिंग दी जा रही है, दैट इज कॉल्ड ट्रेनी। ठीक है, तो जो ट्रेनी होता है वो लर्न करता है न्यू स्किल एंड यूजफुल नॉलेज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान जो ट्रेनी होता है उसको जो ज़रूरी नॉलेज, जो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो ज़रूरी नॉलेज चाहिए, जो स्किल चाहिए, वो सब दी जाती है, ताकि उसकी परफॉर्मेंस क्या हो, और ज़्यादा इम्प्रूव हो। ठीक, और उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली बताइए क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो। हर एम्प्लॉय अगर अच्छे से काम करने लगे तो नो डाउट ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, ग्रो करेगा।
ठीक। तो अगर हम बेनिफिट की बात करें कि ट्रेनिंग का क्या बेनिफिट है, तो आप समझ ही गए होंगे, काफी कुछ मैंने ट्रेनिंग के बारे में बता दिया। तो ट्रेनिंग का फायदा क्या है? ट्रेनिंग का फायदा है कि इससे ट्रेनिंग इनेबल एम्प्लॉय, ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉय को इनेबल करता है कि वो अपने प्रेजेंट जॉब तो अच्छे से कर ही ले, प्लस वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके फॉर हायर लेवल ऑफ जॉब। ठीक। क्या एम्प्लॉय क्या पूरी जिंदगी एक ही पोजीशन पे काम करता रहेगा? ठीक है, इस लेवल पे है एम्प्लॉय, क्या एम्प्लॉय पूरी जिंदगी इसी पोजीशन पे तो काम नहीं करेगा ना, वो हायर लेवल पे भी तो मूव करेगा। तो ट्रेनिंग एम्प्लॉय को कैपेबल बनाता है कि वो अपनी प्रेजेंट जॉब भी अच्छे से कर पाए, ठीक है, प्लस वो हायर लेवल की जॉब के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग। ठीक। तो अब मुझे लगता है ट्रेनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल। ठीक है, एम्प्लॉय की नॉलेज एंड स्किल को इंक्रीज करने का जो एक्ट है, ताकि एम्प्लॉय अपने मतलब जॉब को और अच्छे से परफॉर्म कर सके, उसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा इंप्रूव हो, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग, इसी को ट्रेनिंग कहा जाता है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि ट्रेनिंग का पर्पस क्या है? वैसे तो आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा, ट्रेनिंग का मैंने मतलब बता दिया, वहां से पर्पस भी बेनिफिट भी समझ में आ रहा था। बट चलिए एक बार हम पढ़ लेते हैं डिटेल में कि ट्रेनिंग का पर्पस क्या है, ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है, जरूरत क्या है ट्रेनिंग देने की। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, 5 पॉइंट लिखे हैं, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? जो न्यू एम्प्लॉय है, तो क्या जरूरत है ट्रेनिंग देने की? तो अगर कोई न्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आया है, तो वो अपना टास्क अच्छे से इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाए, ठीक है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है ट्रेनिंग देना। इससे क्या होगा? एम्प्लॉय अपना जो जॉब है वो कॉम्पिटेंटली परफॉर्म कर पाएगा, और इससे फिर एक्सीडेंट, फैक्ट्रीज में तो एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं ना, तो इससे एक्सीडेंट एंड वेस्टेज के चांसेस कम हो पाएंगे, कम होंगे। ठीक है। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग में एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, गाइड किया जाता है, कोचिंग दी जाती है, ताकि वो अपना जॉब कॉम्पिटेंटली अच्छे से परफॉर्म करे, ताकि एम्प्लॉय के साथ या किसी के भी साथ मतलब कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी मशीन का भी नुकसान ना हो, एम्प्लॉय का भी नुकसान ना हो, ठीक है, और वेस्टेज कम से कम हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी नए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पर्पस ऑफ ट्रेनिंग, या पहली ज़रूरत है ट्रेनिंग देने की न्यू एम्प्लॉय को, ताकि वो अपना टास्क इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। ठीक। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? देखिए, एक है न्यू एम्प्लॉय और एक है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। न्यू एम्प्लॉय मतलब जो नया नया ऑर्गेनाइजेशन में आया है, जिसका अभी नया नया सिलेक्शन हुआ है, वो न्यू एम्प्लॉय। ठीक। तो उसको ट्रेनिंग देना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की ट्रेनिंग नहीं होती है? तो एक बात बता दो, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनकी भी ट्रेनिंग होती रहती है टाइम टू टाइम। ठीक है, ताकि उन एम्प्लॉय जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनको प्रिपेयर किया जा सके फॉर फॉर हायर लेवल ऑफ जॉब। ठीक, मैंने बताया था ना, ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की की बात करूं, तो एम्प्लॉय पूरी जिंदगी एक ही पोजीशन पे तो काम करेगा नहीं, उसे हायर लेवल पे भी तो मूव करना है, प्रमोशन भी तो होगा उसका आगे चल के। बट प्रमोशन के लिए जो स्किल, जो नॉलेज रिक्वायर्ड है, सपोज करो एम्प्लॉय में अभी वो नहीं है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन फिर क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ताकि वो एम्प्लॉय हायर लेवल ऑफ जॉब के लिए मतलब कैपेबल हो जाए, उसे हायर लेवल पे मूव किया जा सके। ठीक है, उसमें जो स्किल है, उसको जो नॉलेज की जरूरत है, वो सब उसे दी जाती है। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो हायर लेवल ऑफ जॉब पे मूव कर सके, अपने आप को प्रिपेयर कर सके। ठीक। नेक्स्ट जो पर्पस है ट्रेनिंग का, दैट इज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो होते हैं, ठीक है, जो काफी पुराने एम्प्लॉय हैं, या जो पुराने नहीं भी हैं पर 5 साल से जैसे काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है। अभी खैर मैं आगे चल के जब टाइप ऑफ ट्रेनिंग पढ़ाऊंगी, तो उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रेशर ट्रेनिंग। रिफ्रेशर ट्रेनिंग यानी उनको रिफ्रेश किया जाता है। अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में चल रही है, अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है ऑपरेशन में, ठीक है, वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, क्योंकि वो तो केवल ऑर्गेनाइजेशन में ही काम कर रहा है, बाहर क्या चल रहा है उसको इतना ज्यादा पता नहीं है। ठीक है, तो जो ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, वो तो अपडेटेड है, ठीक है, तो वो देते हैं एम्प्लॉयज को, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को रिफ्रेशर ट्रेनिंग। इसके तहत वो अपडेट करते हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट, अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है जॉब ऑपरेशंस में, ठीक है, उसके तहत वो एम्प्लॉय को अपडेट कराते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी, हर चीज बहुत तेजी से चेंज हो रही है, ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ये जो चेंज होती हुई टेक्नोलॉजी है, ये भी तो फेस करनी है। तो इसलिए उसको अपडेट रखना, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है जॉब ऑपरेशन में, उससे इस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को अपडेट रखना, ये किया जाता है ट्रेनिंग में। ठीक है, तो ये इस ट्रेनिंग को कहा जाता है रिफ्रेशर ट्रेनिंग।
ठीक, ये खैर मैं अभी जब टाइप ऑफ ट्रेनिंग पढ़ाऊंगी तब वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट रखने के लिए ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक, अगला जो पॉइंट है ट्रेनिंग का क्या पर्पस है, दैट इज जॉब रोटेशन। अगला जो पॉइंट है दैट इज जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे चल के हम जॉब रोटेशन भी डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय को जैसे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट जॉब है, जॉब J1 J2 J3, तो एक पर्टिकुलर समय के बाद एम्प्लॉय को दूसरे जॉब पे शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे पर्पस होते हैं जॉब रोटेशन के। ठीक है, एम्प्लॉय को वर्सेटाइल बनाने के लिए और भी कई पर्पस होते हैं जॉब रोटेशन के। तो बेसिकली एक जॉब से दूसरे जॉब पे ट्रांसफर किया जाता है, रोटेट किया जाता है। ठीक है, तो दैट इज जॉब रोटेशन। तो अगर किसी एम्प्लॉय का जॉब रोटेशन हो रहा है, ठीक है, वो एक टेक्निकल जॉब से नॉन टेक्निकल जॉब पे जा रहा है, या किसी दूसरे मतलब किसी दूसरी मशीन पे या किसी दूसरे प्रोसेस में उसे शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें भी तो ट्रेनिंग की जरूरत है। अभी तक कोई एम्प्लॉय था वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता था, ठीक है, अब उसको परचेज डिपार्टमेंट में भेजा जा रहा है, जॉब रोटेशन हुआ, परचेज डिपार्टमेंट में जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, उसे ट्रेनिंग दी जाएगी, मार्केट के बारे में बताया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो जॉब रोटेशन जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है उसके लिए भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। इससे वो ईजिली उस जॉब को समझ पाएगा और अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाएगा। ठीक है, उस जॉब की जो रिक्वायरमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट में अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसकी कन्विंसिंग स्किल, उसकी निगोशिएशन स्किल, उसको मार्केट की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसे प्रोडक्ट की भी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अगर कोई प्रोडक्शन से परचेज डिपार्टमेंट में जा रहा है तो यानी उसे इस टाइप की परचेज डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो सब उसे दी जाती है, उसे उसके अकॉर्डिंग ट्रेन किया जाता है। तो अगर जॉब रोटेशन हो रहा है तो नए जॉब को अगर समझना है, नए जॉब पे जल्दी से मतलब काम करना शुरू करना है तो उसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट एंड लास्ट जो कह लीजिए पर्पस है ट्रेनिंग का, दैट इज ट्रेनिंग फिल्स द गैप। ट्रेनिंग जो है एक गैप, कह लीजिए ट्रेनिंग जो है गैप को फिल करती है। किसके किसके बीच में गैप, व्हाट द एम्प्लॉय हैज, यानी एम्प्लॉय के पास क्या है, एंड व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, एंड व्हाट एम्प्लॉय हैज, एम्प्लॉय के पास क्या है एंड क्या ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, इसके बीच में जो गैप है ना, ट्रेनिंग इसको फिल करती है। ये बात समझ में आए, ट्रेनिंग एक्ट एज अ ब्रिज। ट्रेनिंग एक ब्रिज की तरह काम करता है, किसके बीच में, व्हाट द एम्प्लॉय हैज, एम्प्लॉय के पास क्या है, ठीक है, कौन सी स्किल कौन सी नॉलेज है, एंड ऑर्गेनाइजेशन को कौन सी स्किल कौन सी नॉलेज चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब को कराने के लिए। तो उसके बीच में जो गैप है, उसमें जहाँ कमी रह जा रही है वो ट्रेनिंग फिल करती है, वो ट्रेनिंग के तहत उसको पूरा किया जाता है। तो दिस इज द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग। ठीक, तो मैंने आपको 5 कह लीजिए पर्पस बता दिए हैं ट्रेनिंग के। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी फरवरी 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो मैं इसमें काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, फरवरी 2023 तक। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 600 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये सब मैंने आपके लिए किया है। और अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। प्लस लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर किया करिए। ठीक है, और कमेंट में मुझे बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर। और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा फर्स्ट चैनल एंड मेरा सेकंड चैनल। मेरा फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से है एंड सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम से है। दोनों पे ही मैं कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके लेक्चर वीडियो लाती हूँ। तो ज़रूर एक बार मेरे दोनों चैनल विजिट करिएगा और एक बार प्लेलिस्ट जा करके देखिएगा कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, और नो डाउट मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सब्जेक्ट्स, वो जो वीडियोस है वो आपके लिए यूजफुल रहेंगे। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि ट्रेनिंग, यहाँ मैंने लिखा है वर्सेस, ठीक है, तो सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि क्या ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों क्या सेम चीज़ है या अलग अलग है। तो सबसे पहले आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ कि ये जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, इट्स नॉट सेम, ये सेम नहीं है, दोनों में माइन्यूट छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, वरना काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, उन्हें लगता है कि ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। ठीक है, ट्रेनिंग क्या होता है पहले ये आपको मैं बताती हूँ। ट्रेनिंग मतलब
टीच करना कोई स्पेसिफिक स्किल, कोई स्पेसिफिक बिहेवियर, ठीक है, जो उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए यूजफुल है। पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए अगर किसी पर्टिकुलर स्किल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो स्किल टीच करना, ठीक है, दैट इज ट्रेनिंग, इसको ट्रेनिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल कर है, जैसे स्पोर्ट्स का अगर एग्जाम्पल लें, स्पोर्ट्स में अगर क्रिकेट खेलना है, ठीक है, तो बॉलिंग सिखाई जा रही है या बैटिंग सिखाई जा रही है, तो दैट इज ट्रेनिंग, ठीक है। या कोई अकाउंटेंट है, उसे बेसिक नॉलेज तो है, लेकिन अगर उसे टैली जो सॉफ्टवेयर है वो चलाना सिखाया जा रहा है, तो दैट इज ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, स्पेसिफिक स्किल टीच की जाती है ताकि वो जो जॉब है वो अच्छे से परफॉर्म हो सके, ठीक। तो दैट इज ट्रेनिंग। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज मोर जर्नल देन ट्रेनिंग। डेवलपमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, ये वाइडर कॉन्सेप्ट है और ये ज्यादा जर्नल है, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल की नीड के साथ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की नीड के साथ इंडिविजुअल की नीड को भी ध्यान में रखा जाता है। ये जो डेवलपमेंट है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन की नीड को तो ध्यान में रखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि एम्प्लॉय को टैली चलाना आना चाहिए, टैली का सॉफ्टवेयर आना चाहिए, बट उसके साथ इंडिविजुअल की क्या नीड है, वो जो पर्सन है, वो जो एम्प्लॉय है, उसकी क्या नीड है, उसमें उस पे भी ध्यान दिया जाता है डेवलपमेंट पे, ठीक है। तो डेवलपमेंट की बात करूं तो दिस इज मोर जर्नल देन ट्रेनिंग। डेवलपमेंट और ज्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट और ज्यादा जर्नल टॉपिक, जर्नल कॉन्सेप्ट है ट्रेनिंग से। जबकि ट्रेनिंग में क्या होता है, स्पेसिफिक स्किल पे काम होता है, स्पेसिफिक बिहेवियर टीच किया जाता है, तो दैट इज ट्रेनिंग, ठीक है। अब यहाँ मैंने कुछ और पॉइंट्स भी लिखे हैं, ये पॉइंट एक बार वीडियो को पॉज करके रीड भी कर लीजिएगा। अगर ये पॉइंट समझ में आ गए तो मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच में आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकेंगे, ठीक है। एक जो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज डेवलपमेंट का पर्पस क्या है। डेवलपमेंट का पर्पस है नॉलेज, कोई जो एम्प्लॉय है उसकी नॉलेज, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसको और इन्हांस करना, ताकि वो टेक्निकल जॉब तो करता आ रहा है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय टेक्निकल जॉब तो करता आ रहा है, लेकिन नॉन टेक्निकल जो फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन के, नॉन टेक्निकल फंक्शन जैसे डिसीजन मेकिंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व कर सके, डिसीजन ले सके, एम्प्लॉय से डील कर सके, ठीक है, एम्प्लॉय की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, लीडरशिप, मोटिवेशन, इन सब के रिगार्डिंग एम्प्लॉय की नॉलेज, एम्प्लॉय की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाया जाता है डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में एम्प्लॉय का ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। जबकि ट्रेनिंग में क्या होता है, केवल एक स्पेसिफिक स्किल, ठीक है, जैसे टैली या कोई भी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक स्किल पे काम किया जाता है ट्रेनिंग में, जो उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए जरूरी है। तो ये काम होता है ट्रेनिंग में। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है, टोटल ओवरऑल इंप्रूवमेंट किया जाता है इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में, तो दैट इज डेवलपमेंट। एंड ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग इज वन शॉट डील। ट्रेनिंग वन शॉट डील है, इसका मतलब क्या है, जैसे 15 दिन की ट्रेनिंग है, ऑफिस में 7 दिन की ट्रेनिंग है, 15 दिन की ट्रेनिंग है, 3 दिन की ट्रेनिंग है, ठीक है। तो ये वन शॉट डील होता है, यानी एक बार में 15 दिन की, 10 दिन की, ऐसे करके ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये वन शॉट डील है। लेकिन जो डेवलपमेंट है, दिस इज अ ऑन गोइंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। और अगला जो एक और डिफरेंस है वो ये है कि जो ट्रेनिंग है, इट इनेबल द एम्प्लॉय टू परफॉर्म द करेंट जॉब इफिशिएंटली। ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि एम्प्लॉय अपनी जो करेंट जॉब, अभी फिलहाल उसे जो जिस काम पे रखा गया है, वो जॉब अच्छे से इफिशिएंटली परफॉर्म करे, एक्सीडेंट ना हो, वेस्टेज ना हो, अच्छे से काम कर ले। ये पर्पस होता है ट्रेनिंग का, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट का क्या पर्पस है, डेवलपमेंट का पर्पस है कि एम्प्लॉय अपना प्रेजेंट जॉब तो कर ही ले, प्लस फ्यूचर नीड, एम्प्लॉय की जो फ्यूचर नीड है, उस जॉब की जो फ्यूचर नीड है, दोनों की फ्यूचर नीड, इंडिविजुअल की भी फ्यूचर नीड और उस जॉब की जो फ्यूचर नीड है, वो भी मीट हो सके, इसके लिए एम्प्लॉय को प्रिपेयर करना, ठीक है, वो होता है डेवलपमेंट में। ये बात समझ में आई। डेवलपमेंट में क्या होता है, जो फ्यूचर नीड है, आगे भविष्य में जो जरूरत होगी, ऑर्गेनाइजेशन की जो जरूरत होगी, ठीक है, एंड एम्प्लॉय की जो जरूरत होगी, उन सबको ध्यान में रख के डेवलपमेंट किया जाता है। तो ओवरऑल एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है, ओवरऑल एम्प्लॉय को डेवलप किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, ताकि वो भी ग्रो करे फ्यूचर में एंड ऑर्गेनाइजेशन भी उसके साथ ग्रो करे। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जाता है ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड एम्प्लॉय से कैसे लोगों से डील करना है, अपने से जूनियर्स, अपने से सीनियर्स, कैसे लोगों से डील करना है, एम्प्लॉय से डील करना है, उसकी उसके रिगार्डिंग एम्प्लॉय, इसमें एम्प्लॉय को डेवलप किया जाता है डेवलपमेंट में, ठीक है। तो मैंने काफी सारे पॉइंट्स बता दिए। अब आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ट्रेनिंग वर्सेस डेवलपमेंट कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है,
ठीक। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अगले लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक जरूर किया करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।